एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण मैदान में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम टीटू था। टीटू अन्य खरगोश की तरह नहीं था। जहाँ उसके दोस्त हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहते थे, टीटू को आसमान देखना बहुत पसंद था। उसे बादल जो हल्के हल्के उड़ते थे और खासकर जब हल्की बारिश के बाद इंद्रधनुष आ जाता था, वह बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर सुबह टीटू मैदान में खेल रहा था जब कुछ अजीब हुआ। आकाश में बादल थे और हल्की बारिश से हवा भी ताजगी से बह रही थी, लेकिन इंद्रधनुष कहीं नहीं था। टीटू आकाश में इधर उधर देखता रहा, लेकिन इंद्रधनुष कहीं दिखाई नहीं दिया। टीटू ने कहा, इंद्रधनुष कहाँ गया? मैंने कभी आकाश को इंद्रधनुष के बिना नहीं देखा। टीटू ने मन में ठान लिया, मैं खोए हुए इंद्रधनुष को ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी हिम्मत जुटाकर मैदान से होते हुए ऊंचे पहाड़ के पास चमकती हुई धारा की ओर बढ़ने लगा। जब टीटू जंगल से गुजर रहा था, तब उसने एक उल्लू को देखा जिसका नाम तारा था, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। नमस्ते टीटू, तारा ने कहा, अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैं खोए हुए इंद्रधनुष को ढूंढ रहा हूँ, टीटू ने समझाया। क्या तुमने उसे देखा है? तारा कुछ देर सोचती है और कहती है, तुम्हें इंद्रधनुष शायद पहाड़ के उस पार मिलेगा, जहाँ बादल पहाड़ से मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यात्रा आसान नहीं होगी। मैं डरता नहीं हूँ, टीटू ने बहादुरी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं इंद्रधनुष जरूर ढूंढ लूंगा। तारा को विदा कर टीटू अपने जंगल के रास्ते की ओर आगे बढ़ता गया। टीटू जितना ऊपर चढ़ रहा था, रास्ता उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और टीटू का दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा काला बादल उसके सामने दिख रहा था और इंद्रधनुष बादल के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन वह बादल बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय रोने वाला है। नमस्ते बादल, टीटू ने आकाश की ओर देखा। तुम इतने उदास क्यों हो? इंद्रधनुष कहाँ है? बादल ने गहरी सांस ली और कहा, इंद्रधनुष यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं उदास महसूस कर रहा हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ तब इंद्रधनुष नहीं चमकता। टीटू थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं उन खुशियों के बारे में सोचता हूँ जो मुझे खुश करती हैं। टीटू बैठ गया और बादल को अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताने लगा। मैदान में दौड़ना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और सुंदर सूर्यास्त देखना। उसने एक छोटा सा गीत भी गाया और धीरे धीरे जंगल के फूल और पेड़ भी उसकी धुन पर झूमने लगे। सी धीरे धीरे दूर होने लगी और फिर एक हल्की सी चमक आई। अचानक बादल से निकलकर सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया, जो टीटू ने पहले कभी देखा था। टीटू, धन्यवाद, बादल ने कहा, जो अब खुश और रंगीन हो चुका था। तुमने मुझे फिर से खुश किया और अब इंद्रधनुष चमक रहा है। टीटू की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे पता था, हम इसे वापस ला सकते हैं। देखो, इंद्रधनुष। टीटू जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो उसने महसूस किया कि न सिर्फ उसने खोए हुए इंद्रधनुष को पाया, बल्कि उसने एक दोस्त की भी मदद की। टीटू को गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि अब उसे पता था, एक छोटा खरगोश भी बड़ा बदलाव कर सकता है। जब टीटू मैदान में वापस आया, उसके दोस्त ने उसका स्वागत किया। उन्होंने आकाश में चमकते हुए इंद्रधनुष को देखा और खुशी से चिल्लाए, टीटू, तुमने इंद्रधनुष को ढूंढ लिया। टीटू मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह खो गया था, लेकिन कभी कभी जो चीज़ खो जाती है, उसे वापस लाने के लिए प्यार और चाहत चाहिए होती है।